हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के 6:30 बज रहे हैं, जबकि मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और इस टाइम पर ठंडा इतना ज़्यादा है कि खड़े रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं अंदर किचन में हूँ, तो इस वजह से किचन की जो गर्माहट होती है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा राहत मिली हुई है। वरना तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ों में कितना ज़्यादा ठंडा होता है, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। और यहाँ पर तो ना जैसे बर्फ़ पड़ती है ना, तो बर्फ़ की भी डायरेक्ट ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी काम पे गए हुए हैं, तो अभी आए नहीं हैं। जब वो आएंगे तो उसके बाद वो नाश्ता वगैरह कर लेंगे और मैं बाद में नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे आज जो है मेरा भाई आने वाला है, क्योंकि मेरी मम्मी गई हुई है अब नानी के यहाँ, नानी के गांव में गई हुई है, तो इसलिए भाई नहीं गया। भाई और पापा जो हैं वो दोनों यहीं हैं, तो इस वजह से मेरा भाई मेरे साथ आ गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि खाली मैं बैठी रहती थी, अकेले टाइम पास करती थी, तो कोई बात करने वाला होता ही नहीं था। सुबह हस्बैंड जब चले जाते थे अपने काम पर, तो उसके बाद कोई भी जो है नहीं रहता था साथ में, तो अजीब लगता था अकेले अकेले। और अकेले अकेले ना मन भी नहीं लगता है, लेकिन जब साथ में कोई होना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मेरा भाई आने वाला था आज, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस यहाँ पर जो है सुबह का अपना काम निपटा रही हूँ फटाफट से, ताकि काम वाम हो जाए, और उसके बाद जो मेरे बाकी के काम होते हैं सब मैं धीरे धीरे करके करती रहूँ। बाद में जो जब धूप लगती है ना, तो एक बार अगर धूप पे बैठ गए तो फिर बहुत ही आलस सा आने लगता है। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ गर्म पानी, गीज़र ऑन कर दिया था मैंने, और इसलिए पानी गर्म हो गया था ना, तो उसी गर्म पानी से मैं बर्तन धोती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी में तो हाथ डाले नहीं जाते। और अगर ठंडे पानी में गलती से हाथ डाल भी दिया ना, तो हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमारे हाथ हैं। और सच बताऊँ ना, तो इस टाइम पर जैसे गर्म पानी से बर्तन धोना तो बहुत अच्छा लगता है, और गर्म पानी से ना साफ़ भी हो जाते हैं बर्तन एक झटके में। तो वैसे ही यहाँ पर नल तो था नहीं, लेकिन जब गर्म पानी की सुविधा है ना, तो अब वो चीज़ की कमी मुझे महसूस नहीं हो रही है कि नल नहीं है। नहीं तो पहले पहले ना मुझे बहुत ही अटपटा सा लग रहा था, आदत नहीं पड़ी थी ना इसलिए। तो बस किचन वगैरह के काम वाम निपटा लिए हैं मैंने, और किचन को भी साफ़ कर दिया है। और सबसे पहला मतलब मेरा काम यही होता है कि एक बार मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए, जितना कुछ बिखरा पड़ा है सामान वगैरह, गैस सब कुछ साफ़ कर दूँ। उसके बाद मैं अपने बाकी के काम स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई थी, घर के जो डेली के काम होते हैं, साफ़ सफाई वगैरह करना, सब कुछ करने में लगी थी। और यहाँ पर जैसे पोछा लगाओ ना, तो ये जैसे खड़े खड़े पोछा लगाओ, तो चलो इसमें सुविधा तो होती है कि खड़े खड़े लगाना होता है, लेकिन जैसे नीचे गंदा होता है, फर्श में कुछ दाग वाग लगे हुए हों, तो वो साफ़ होता ही नहीं है। मतलब हाथ वाले पोछे से अगर लगाओ ना तो साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर इस वाले से लगाओ तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। लेकिन मैं सोच तो रही थी कि एक दिन मैं कोशिश करूँगी नीचे वाला पोछा लगाने की, लेकिन अभी जो है ना मैं नीचे बैठकर पोछा नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कमर में और घुटने में दर्द हो रहा है। जब मैं अपने घुटने को मोड़ रही हूँ, तो अभी दर्द हो रहा है। तो इसलिए अभी ये कोशिश करना बेकार होगा कि अभी मैं ऐसी कोशिश करूँ। अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर इतनी भारी भरकम ये दरी बिछानी होती है ना, ये इतनी मोटी-मोटी दरियाँ मुझसे उठती ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर मैं ना उठाऊँ तो फिर मैं किसको बोलूँ कि इनको उठा दो, क्योंकि एक बार बोलूँ 2 बार, लेकिन डेली तो जब साफ़-सफ़ाई मुझे ही करनी है तो मुझे उठानी ही पड़ेगी। लेकिन सच में ये बहुत भारी है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर मैं धूप में बैठ गई थी, और ये मेरा भाई लेकर आया था थोड़ा-सा मेथी, तो मैंने सोचा खाली धूप में बैठकर मैं क्या करूँगी बैठे-बैठे, तो इसलिए बैठ के धूप भी सेकी जाएगी, और साथ के साथ जो है मेथी भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो अभी जो है ना मेरा भाई गया हुआ है बाज़ार, क्योंकि बाज़ार में उसने कुछ ऑर्डर किया था शायद से, ऑनलाइन कुछ चीज़ मँगाई होगी, तो वो लेने चला गया था। उसको कॉल आया था, अब उसका पार्सल आ गया है, तो वो लेने चला गया था। मैंने सोचा खाली बैठने से अच्छा है कि थोड़ी देर काम भी हो जाए, और बात के लिए वैसे भी सर्दियों में जितना ज़्यादा धूप पे बैठ कर के काम किए जाए
ना अच्छा लगता है, फिर बात की टेंशन नहीं रहती। जैसे रात के लिए सब्ज़ी काट के रख दो, ये सब कुछ ना मैं पहले से ही इंतज़ाम करके रख देती हूँ। फिर मुझे उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है कि जैसे धूप में बैठे-बैठे सब काम-वाम कर लिया ना तो अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा भाई जो है आ गया और मुझे दिखा रहा था कि ये आया है पार्सल, तो मैं वही खोल कर के देख रही थी कि भई दिखा दो कैसा आया है, जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ही तुम्हारे साथ ना हो जाए। तो मैं वही देख रही थी, तो इसने ना सॉक्स मँगाए थे 3 जोड़ी, तो पता नहीं कितने के हैं, लेकिन ये इसने मँगवाए थे, तो मैं वो चेक कर रही थी कि कहीं कोई फटे-वटे तो नहीं आए, पर सही थे, कुछ भी खराब नहीं था, अच्छे थे। तो यहाँ पर धूप में बैठे-बैठे 2 इन 1 काम कर रही हूँ, और कभी-कभार मैं इसी तरीके से धूप पे बैठ कर के सब्ज़ी वग़ैरह भी कट कर देती हूँ रात के लिए, या फिर दिन में दाल-चावल के साथ अगर कभी कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो वो मैं कर लेती हूँ। या फिर प्याज और लहसुन, ये लहसुन छीलने का सबसे बेकार मुझे काम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और किचन में खड़े होकर के अगर करना हो ना तो ठंड अलग लगती है और मेहनत अलग लगती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि धूप में बैठे-बैठे ही मैं ये सब काम निपटा लूँ ना तो अच्छा होगा। और कभी-कभार तो ना रात के लिए भी मैं तैयारियाँ करके रख देती हूँ सब्ज़ी काट के, ताकि रात के टाइम पे ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि एक बार ऐसा होता है ना, जैसे धूप चली जाती है तो उसके बाद इतना ज़्यादा आलस आता है, धूप पे बैठे-बैठे तो हम कोई भी काम कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर ना ये मेथी छील करके मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से इसलिए रखी थी ताकि मैं इसके पराठे बनाऊँगी, कि मुझे बहुत टाइम से मन कर रहा था मेथी के पराठे खाने का। और वैसे भी जब सर्दियों का टाइम शुरू होता है ना, तो सर्दियों के सीज़न में पराठे वग़ैरह बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही फिर टाइम हो नहीं पा रहा था, मैंने बनाया ही नहीं, इसलिए मैंने उसकी सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये सारी दरी, चटाई वग़ैरह सब कुछ रख रही हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना मैं क्या कर रही थी, शाम के टाइम पे पकौड़े वग़ैरह बनाने की तैयारियाँ कर रही थी। क्योंकि मेरा भाई भी कह रहा था कि उसको भी पकौड़े खाने का मन कर रहा है, और ठंड की वजह से ना, जैसे सर्दियाँ होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा कुछ चटपटा सा बनाओ तो मन भी करता है खाने का। और हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ, बनाना है, मुझे भी मन कर रहा है, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए सारे मिक्स मसाले और ख़ासकर लाल मिर्च या हरी मिर्च सब कुछ मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा-सा जैसे ये अजवाइन वग़ैरह, तो अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और साथ में ना जैसे जिसको एसिडिटी वग़ैरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी नहीं होती है। तो इसलिए अजवाइन तो मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है, आलू के पराठे हो या पकौड़े हो, किसी भी चीज़ में ये सब तो सबसे पहले पड़ते हैं। तो यहाँ पर ना हाथ से ही मैं अच्छे से इसका एक बार घोल जैसा बना दूँगी, इसको अच्छे से इसका बैटर तैयार कर लूँगी, क्योंकि जैसे अलग से बना के रखो ना तो वो बच जाता है, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो वेस्ट हो जाता है, और उसका इस्तेमाल वैसे तो कई सारे लोग करते हैं उसका इस्तेमाल, लेकिन फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जैसे उसमें एक बार हाथ डूब गए ना तो फिर मुझे गंदा-गंदा सा लगता है, इसलिए मैं कभी भी अलग से नहीं बनाती हूँ बैटर पकौड़ियों के लिए, उसी में साथ के साथ बना देती हूँ, और तब तल के फिर बचता नहीं है तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जो है नीचे ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो मैंने उनके लिए अलग से पकौड़े निकाल कर के रख दिए थे, ताकि वो नीचे पे ही ले जाके खाते रहेंगे, और बाद में धीरे-धीरे हम लोग यहाँ पर जो है बनते, जैसे ही बनते जाएँगे वैसे ही गरमा-गरम पकौड़े खाते रहेंगे। तो आज जो है बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब चीज़ें बनाई है, क्योंकि देखिए अकेले-अकेले कोई भी चीज़ खाने का कभी भी मन नहीं करता है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा आज़माई है। हस्बैंड तो अपने काम में बिज़ी रहते हैं और मैं अकेली ही रहती हूँ। लेकिन जैसे आजकल मेरा भाई आया हुआ है ना, तो उसके साथ में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है कि वो साथ में है, तो कुछ भी चीज़ें हों छोटी-मोटी खाने का मन भी करता है, और साथ में अगर कोई बैठा हुआ है ना तो तब मन करता है खाने का। अकेले-अकेले चाहे कितना ही भूख लगी हो, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे तो नहीं करता है, क्योंकि मुझे अकेले खाने की आदत ही नहीं है। साथ में कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है इसलिए। और जैसे कुछ भी चीज़ है, चाहे मेरी कितनी ही फ़ेवरेट हो, मतलब मुझे बहुत टाइम से आलू के पकौड़े खाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, क्योंकि अकेले सच में मन नहीं कर रहा था। तो ये देखिए गरमा-गरम आलू के पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी आ जाइए और टेस्ट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए अब हम लोग आलू के पकौड़े खाएँगे, और साथ में बना दी है मैंने ये देखिए चाय, और चाय के साथ में तो पकौड़े का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो बस हस्बैंड को दे दिए थे, उसके बाद यहाँ पर रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। और वही दिन में जो मेथी छील करके रखी थी मैंने, उसको साफ़ करके रख दिया था। और आजकल की मेथी हो या आलू हो, बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें आ रही है, मतलब मिट्टी, इतनी ज़्यादा मिट्टी है उसमें कि चाहे कितने पानी से धो लो मिट्टी रह ही जाती है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है।
और जैसे ये पहाड़ी आलू होता है ना, तो इनमें तो पता नहीं इतना ज़्यादा धूल मिट्टी कहाँ से चिपक के आ जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता, एकदम साफ़ नहीं रहते ये, इनको साफ़ करते करते ना इतना पानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं सब्ज़ी कट कर रही थी और साथ में अपने भाई के साथ थोड़ा गप्पे भी लगा रही थी, और यहाँ पर हम सब बैठ कर के ढेर सारी बातें भी कर रहे थे, और ये दोनों ना पता नहीं क्या क्या बातें करके मेरी टांग खींचने में लगे हुए थे, मज़ाक कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोलने में लगे थे। तो मैं वही इन लोगों से पूछ रही थी कि मैं ये क्या बोल रहे हैं। मैं किचन में काम कर रही थी और वो लोग अपना अलग से लगे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से पहाड़ी स्टाइल में बना रही हूँ आज मैं आलू मेथी की सब्ज़ी, जैसे हमारे यहाँ पर बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने तेल में डाला है जख्या, उसके बाद डाला है प्याज और लहसुन। तो ये जो जख्या, प्याज, लहसुन, ये इन तीनों चीज़ों का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको थोड़ा सा जला देना होता है, प्याज को अच्छे से भून लिया जाए ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पर मेथी, और मेथी को भी अच्छे तरीके से पकाऊंगी। और जब देखिए जैसे डालते हैं ना तो काफ़ी सारी लगती है, लेकिन जैसे ही मेथी गरम कढ़ाई में पड़ती है तो एकदम से कम हो जाती है। देखिए कितनी जल्दी कम हो गई है, पता भी नहीं चलता है कि हमने इतनी सारी मेथी काटी थी। मुझे पहले पहले लग रहा था कि पता नहीं ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन उसके बाद देखिए कितनी कम हो गई है। और अब डाल दिया यहाँ पर आलू, तो एक बार इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। और उसके बाद ही जो है टमाटर जो है ना लास्ट में डालूँगी, जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे ना तब डालूँगी इसमें टमाटर। थोड़ी देर इनको ढक के रख दूँगी, मसाले वगैरह भी कुछ भी नहीं डाले हैं, बाद में ही पड़ेंगे सभी चीज़ें। और यहाँ पर एक साइड से मैं तैयारी कर रही हूँ रोटी बनाने की। मैंने सोचा साथ के साथ सब्जी भी बन जाएगी और गरम गरम रोटी बना के हम लोग खा लेंगे, इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा लेट में बनाया है खाना, लगभग 8 साढ़े 8 होने वाला था। तो वैसे भी बैठे रहते हैं, जैसे खाना बना लो ना तो ये लोग बैठे रहते हैं, इनको खाना खाने का मन ही नहीं करता है कि थोड़ा रुक जाओ करके। तो मैंने सोचा रुकूंगी नहीं अब, थी डायरेक्ट खाना बना के और गरम गरम ही खा लेंगे, तो इसलिए मैंने आज देर में ही बनाया है। और बस यहाँ पर एक साइड से रोटी और एक साइड से सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आके मुझसे कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं क्या, ये दोनों के दोनों ही कुछ कहे जा रहे थे मेरे बारे में, आपस में लगे हुए थे कुछ भी बोलने पे। तो मुझे हंसी आ रही थी, वही वही चीज़ें मैं इनसे पूछ रही थी कि क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर। तो बस ये सब करते करते ना टाइम का पता नहीं चला। और मैं ना किचन में अगर काम कर रही हूँ और काम करते करते कोई बात करने वाला हो तो मेरे काम का पता ही नहीं चलता है कि कब मेरे काम हो जाते हैं। लेकिन जब मैं अकेले किचन में काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने कितने आदमियों का खाना बना दिया हो, इतना ज़्यादा बोरियत मुझे आती है किचन में अकेले अकेले। लेकिन बात करने वाला बस साथ में चाहिए, कोई तो बात करने वाला हो जाना चाहिए। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी में नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल दूँगी मैं, और हमारा सिंपल सा डिनर बन के तैयार हो चुका है। और आज की इस छोटी सी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।